गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नेटवर्क डेटा मॉडल। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यह है नेटवर्क डेटा मॉडल का बेसिक डायग्राम। इसमें अगर हम देखें तो ये कुछ हमें हायरार्किकल डेटा मॉडल की तरह ही दिखता है। उसमें भी नोड्स होते थे, इसमें भी नोड्स हैं, उसमें भी पेरेंट नोड होता था, इसमें भी है, उसमें भी चाइल्ड नोड होते थे, इसमें भी हैं। बस कुछ बेसिक डिफरेंस है। अगर आपने नोटिस किया हो तो हायरार्किकल के अंदर जब नोड्स आपस में कनेक्टेड होते थे तो वहाँ पे एरो नहीं बल्कि लाइंस होती थी, लेकिन नेटवर्क डेटा मॉडल में यही रिलेशंस जो हैं ये एरोस के थ्रू दिखाए जाते हैं, जो कि डेटा के फ्लो को दिखाते हैं। तो ये तो हुआ पेरेंट एंड चाइल्ड मॉडल। यहाँ पे भी इनको नोड ही बोला जाता है। ये पेरेंट नोड हो गया, ये दोनों चाइल्ड नोड हो गए। और अगर मल्टी लेवल है तो सबसे फर्स्ट जो पेरेंट नोड है उसे रूट नोड भी बोला जाता है। तो बिल्कुल हायरार्किकल मॉडल की तरह ही इसकी वर्किंग है, बस कुछ डिफरेंसेस है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले कुछ जान लेते हैं। ये बिल्कुल हायरार्किकल मॉडल की तरह जैसा मैंने बताया। दूसरा, ये नेविगेशन या इंडेक्स मेथड को यूज़ करता है। अब ये क्या होता है? ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप किसी एक प्लेस पे हैं, आपको किसी दूसरे प्लेस तक जाना है तो आपके पास वहाँ का एड्रेस होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फाइल सिस्टम में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से। तो अगर आपके पास में किसी लोकेशन का एड्रेस है तो आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ये एरो बनाए गए हैं, क्योंकि ये एरो डायरेक्शन शो करते हैं। अगर मैं ए पे हूँ और मुझे डी पे जाना है तो मैं ए टू बी एंड देन बी टू डी पे जा सकता हूँ। तो ये नेविगेशन या इंडेक्सिंग मेथड कहलाता है। अब थोड़ा सा आगे अगर बढ़ें तो मोर देन वन पेरेंट, यानी कि यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए जो हायरार्किकल में नहीं थी। हायरार्किकल के अंदर पेरेंट से चाइल्ड नोड निकल रहे थे, देन चाइल्ड से वापस अगेन चाइल्ड नोड। लेकिन वहाँ पे हर एक चाइल्ड नोड का एक ही पेरेंट होता था, लेकिन नेटवर्क डेटा मॉडल में ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क डेटा मॉडल में एक ही चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें, ए के बी और सी दो चाइल्ड नोड है। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब हम यहाँ नीचे आते हैं थर्ड लेवल पे। हम यहाँ देखते हैं बी के दो चाइल्ड नोड है, डी और ई, एंड सी का एक चाइल्ड है एफ। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ये जो ई जो है, ई बी से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है, डायरेक्टली ए से भी कनेक्टेड है। यानी कि इस वाले चाइल्ड नोड के 3 पेरेंट नोड अवेलेबल हैं। और यही चीज़ नेटवर्क डेटा मॉडल को ज़्यादा इजी बनाती है हायरार्किकल मॉडल के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई कर सकते हो कहीं भी जाने के लिए। पहले क्या होता था हायरार्किकल में, अगर मुझे ई पे आना है तो ए टू बी देन बी टू ई, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी आ सकता हूँ। इसके अलावा चूंकि ई जो है बी, ए और सी तीनों से कनेक्टेड है, तो इन तीनों की इंफॉर्मेशन भी ई नोड पे मिल सकती हो। ई नोड से इन तीनों की इंफॉर्मेशन ई नोड पे मिल सकती है हमें, और इन तीनों ही नोड पे हमें ई की भी जानकारी मिल सकती है। तो ये चारों इंटरलिंक्ड हो गए एक तरह से। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसी को बोला जाता है डायरेक्ट अप्रोच। और किसी भी चाइल्ड नोड के अगर एक से ज़्यादा पेरेंट हो तो डायरेक्ट अप्रोच वहाँ अलाउड होती है। इसलिए नेटवर्क मॉडल ज़्यादा बेहतर है। आपका गूगल जो है, गूगल कुछ नेटवर्क मॉडल को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीपल सर्वर्स जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह फैले हुए हों उनसे कनेक्ट होते हैं। तो अगर नेटवर्क मॉडल ना हो तो गूगल का काम काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं रिलेशंस बाय एरो। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे रिलेशंस एरो के थ्रू दिखाए जाते हैं। अब एक चीज़ थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक तो ये पूरा ट्री ब्लॉक है, साथ के साथ यहाँ पे एक पेरेंट नोड है जिसका चाइल्ड बिल्कुल यहाँ पर है। ओके, ठीक है। अब एक को देखते हैं, ये एक और पेरेंट नोड है जिनके चाइल्ड्स ये रहे, यानी कि मल्टी पेरेंट्स एंड मल्टी चाइल्ड्स। बट यहाँ जो खास चीज़ जो मैंने बताने की कोशिश करी है, यहाँ ए लिखा है यानी कि अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पे मैंने हैश यानी कि सिंबल बनाया है, और यहाँ पे मैंने नंबर 1 डाला है। यानी कि नेटवर्क डेटा मॉडल हो, चाहे हायरार्किकल हो, चाहे रिलेशनल हो, चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, डेटा मॉडल या फिर डीबीएमएस के अंदर किसी भी तरह का डेटा सोर्स एक्सेप्ट हो जाता है। ये फाइल मॉडल में भी एक्सेप्ट होता है, लेकिन फाइल मॉडल में इंडेक्सिंग पैटर्न कंफर्म होने की वजह से हमें ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि हम क्या नेम दे रहे हैं या किस तरह का डेटा फाइल है ये हमें बताना पड़ता है। लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि फाइल्स इंटरलिंक्ड होती है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आपको कोई एक भी इन्फॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट के बारे में है, आप उसे सर्च में डाल दीजिए तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। मुझे किसी का मोबाइल नंबर भी ध्यान है, नाम नहीं ध्यान है, मैंने सर्च में जाके मोबाइल नंबर डाल दिया तो वो किसके नाम पर है, कब से एक्टिव है, उसका क्या बिल है, वो सब डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ बताने के लिए मैंने मल्टीपल टाइप के जो है डेटा ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट किए हैं और उनको
जो है मैंने इन सारे चाइल्ड नोड से कनेक्ट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेटवर्क डेटा मॉडल समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, हियरार्किकल की तरह सेम होता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं। रिलेशंस को एरो के थ्रू दिखाया जाता है, मल्टीपल डेटा फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। ओके, एंड अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। इसके सबसे पहला एडवांटेज है फ्लेक्सिबल है। वाई फ्लेक्सिबल? जैसा कि आप देख सकते हैं इजीली कनेक्टिविटी हो सकती है, तो चूंकि इंटर कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है तो ये फ्लेक्सिबल हो गया ऑपरेट करने के लिए। और अगर जैसे मैं ए को डायरेक्ट ई से कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर ये हियरार्किकल मॉडल होता और मैं ई को ए से कनेक्ट करना चाहता तो मुझे अलग से एक और जो है ट्री स्ट्रक्चर बनाना पड़ता, जहाँ पे ए और ई डेटा तो सेम होते हैं बट उनके लिए अलग से एक ट्री बनता है, यानी कि 2 ट्री बिना वजह हो जाते हैं। यहाँ पे वो काम मेरा आसान हो गया, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है। अब अगर बात करें डायरेक्ट अप्रोच, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, डायरेक्ट अप्रोच का मतलब ये है कि ये देखिए आपको ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट लेवल का जो नोड है, पेरेंट नोड, ये डायरेक्ट थर्ड लेवल के चाइल्ड नोड से कनेक्टेड है। जबकि हियरार्किकल में क्या होता था, फर्स्ट टू सेकंड एंड सेकंड टू थर्ड लेवल पे आना होता था, यानी एक लेवल एक बार में क्रॉस करना होता था। यहाँ आप डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर इसको सबसे साधारण भाषा में समझाऊं, आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, आपको छत पे जाना है, रूफ पे जाना है, तो हियरार्किकल में आपको ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम क्रॉस करके स्टेज पे चढ़ के देन आपको रूफ पे जाना होगा। ये हियरार्किकल की अप्रोच है। और नेटवर्क मॉडल में आप डायरेक्ट ही सीधा लिफ्ट की मदद से बिना कहीं क्रॉसिंग किए सीधा आप रूफ पे जा सकते हैं। तो ये होती है डायरेक्ट अप्रोच। अब बात करें इंडेक्सिंग मेक सर्च, ही जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये इंडेक्सिंग मेथड पे काम करता है, तो सर्चिंग आसान हो जाती है। कैसे कि मैं ए पे हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए ई नोड की, तो मैं ए से डायरेक्ट ही इंडेक्सिंग मेथड के थ्रू यानी इस एरो को फॉलो करते हुए ई पे जा सकता हूँ। नहीं तो और भी अदर वे यही है। या फिर मैं ये भी दे सकता हूँ कि क्या ई किसी और से भी कनेक्टेड है, क्या सी से कनेक्टेड है, तो मैं सी पे जाकर के भी ई की इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। यानी कि मुझे एक स्पेसिफिक नोड की इन्फॉर्मेशन या एड्रेस इन 3 नोड से मिल सकता है। तो यही चीज़ इंडेक्सिंग कहलाती है। इस वजह से नेटवर्क डेटा मॉडल में सर्चिंग काफ़ी इजी हो जाती है। इसको ऐसे समझिए कि आप जब भी आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, जैसे सपोज आप अगर सर्च करते हैं डेटाबेस के बारे में, तो मल्टीपल तरह की साइट्स खुलती है जो हर एक अलग अलग सर्वर पर मौजूद हैं। अभी आपकी चॉइस है कि आप उनमें से किस सर्वर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ये कुछ वैसा ही एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस की। इसका एक डिसएडवांटेज वो है कि ये स्लो है और कॉम्प्लेक्स है। अब स्लो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो मल्टीपल रिलेशंस बन चुके हैं। हियरार्किकल में तो स्टेप बाय स्टेप थे, यहाँ पे मल्टीपल रिलेशंस है जो इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसी वजह से ये थोड़ी इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। यानी कि एक्यूरेसी तो 100% है, जो रिजल्ट आपको चाहिए वो मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी सर्चिंग की, और साथ के साथ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है मेंटेन करने के लिए। अब अगर बात करें, जैसा मैंने नीचे लिखा है, येट ऑफ मेंटेनेंस, वाइट ऑफ मेंटेनेंस, देखिए हम तो डायरेक्ट डेटाबेसेस यूज़ करते हैं, तो हमें बहुत कम जो है उसके प्रोग्रामिंग लेवल पे जाना पड़ता है। डायरेक्ट हमें कमांड्स या शॉर्टकट्स मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए, या बटन्स मिल जाते हैं। लेकिन जो क्रिएट करते हैं उन्हें पता होता है कि ये इस तरह के स्ट्रक्चर कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि पहले माइंडसेट बनाना है, देन उसका एक आइडिया ड्रॉ करना है, देन उसको जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू कन्वर्ट करना है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा टफ है मेंटेन करने के लिए। इसके बाद में बात करते हैं कॉम्प्लेक्स डायग्राम। जैसा कि मैंने डायग्राम बता रखा है, ठीक है। अगर आप पहली बार इसको देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ हो क्या रहा है, ये सब अलग अलग क्यों है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है तो इधर क्यों नहीं है, ये इसके नीचे क्यों नहीं आएगा, ये उधर क्यों नहीं गया। तो ये चीज़ जो है यानी डायग्राम में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स डायग्राम स्ट्रक्चर। हालांकि DBMS का डायग्राम से हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो प्रोग्रामर्स का टेंशन है, हमें तो खाली डायरेक्ट इसे यूज़ करना रहता है। अब बात करते हैं नीड टू अपडेट वॉल सेट। इसका मतलब क्या है? वापस ई का एग्जाम्पल, ई बी से भी कनेक्टेड है, ए से भी और सी से भी, यानी इन तीनों के पास ई की इन्फॉर्मेशन है। अब अगर मैं ई को अपडेट करता हूं तो मुझे बी ए सी तीनों को भी अपडेट करना होगा, क्यों? ये पूरे सेट में काम कर रहे हैं। लेकिन साथ के साथ मुझे डी एफ और ये हैश और 1 को भी अपडेट करना होगा, क्योंकि ये बाकी नोड से इंटरलिंक्ड है। इन शॉर्ट, एक जगह भी अगर आप चेंजेस करते हैं एक सिंगल नोड में भी, तो पूरे सेट को अपडेट करना होगा। ये ड्रॉबैक नेटवर्क मॉडल को थोड़ा सा टफ बनाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेटवर्क मॉडल के बारे में आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, या कुछ आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इसी तरह के वीडियोज़ अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में इस वाले टॉपिक के नोट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। केजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए गुड बाय।